Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here. Students, I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is वाइटामिन. स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इसके काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वाइटामिन्स. वाइटामिन्स बच्चों क्या हैं? वाइटामिन्स की ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलती, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर एक तरह से ये डेफिनेशन बना दी गई है कि वाइटामिन्स क्या हैं. केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि कम मिकदार में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन ये जो कम मिकदार में वाइटामिन्स की बच्चों अमाउंट है ये क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए. ठीक है, अब जो वाइटामिन्स है बच्चों उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स. जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन है बच्चों उनमें आता है वाइटामिन ए, डी, ई एंड के, और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स में आता है वाइटामिन बी एंड वाइटामिन सी. स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स के नाम बताएं या वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स के नाम बताएं. सो इसे क्लियर कर लें, अच्छे से याद कर लें. चलें मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. वाइटामिन ए क्या है बच्चों? वाइटामिन ए जो है ये पहला फैट सोल्यूबल वाइटामिन है जो कि आइडेंटिफाई हुआ 1913 में. ठीक है, वाइटामिन ए जो है बच्चों ये बाइंड करता है एक प्रोटीन के साथ जिसे कहते हैं ओप्सिन. ठीक है, जब वाइटामिन ए बच्चों ओप्सिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो वो क्या बना देता है? रोडोप्सिन. और बच्चों ये जो रोडोप्सिन है ये कहाँ पर बनता है? हमारी आई के अंदर. बेसिकली हमारी आई के अंदर रेटिना होता है, ये बात हम लोगों को पता है. अब रेटिना के अंदर बच्चों दो तरह के सेल होते हैं, कोन सेल और रोड सेल. अब जो रोड सेल है बच्चों उसके अंदर ये रोडोप्सिन बनता है. मींस के रोड सेल्स के अंदर एक ओप्सिन प्रोटीन होती है, वो वाइटामिन ए के साथ बाइंड करती है और वो क्या बना देती है? रोडोप्सिन. अब बच्चों अगर वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये जो रोडोप्सिन है वो नहीं बनेगा और नतीजा क्या निकलेगा कि हम लोग रात के डिम लाइट में हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकेंगे. मींस कि अगर लाइट कम होगी तो हमें नज़र ही नहीं आएगा. ठीक है, अब अगला क्या है? इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिफ्रेंशिएशन. बच्चों सेल डिफ्रेंशिएशन मींस के सेल में जब सेल डिवाइड करते हैं तो सेल अपने आप को एक प्रॉपर फंक्शन के लिए आमादा कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है. उसे क्या कहते हैं? सेल डिफ्रेंशिएशन. तो क्या कहते हैं? सेल डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? एम्ब्रियोनिक सेल, एक एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए. मींस कि एम्ब्रियो का एक सेल कहता है कि मैं आइज बनाऊंगा, दूसरा सेल कहता है मैं लेग्स बनाऊंगा, थर्ड वन कहता है मैं आर्म्स बनाऊंगा. तो हर सेल जब अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और एक स्पेसिफिक चीज़ बनाता है, इसे क्या कह देते हैं? सेल डिफ्रेंशिएशन. अब बच्चों वाइटामिन ए जो है वो बोन ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है. मींस कि हमारी हड्डियों की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, हमारी हड्डियों को मजबूत भी बनाने में इन्वॉल्व होगा और उन्हें बड़ा. बोन ग्रोथ का क्या मतलब है? साइज़ में बोन का बड़ा होना. तो ये क्या करता है? हमारी बोन की ग्रोथ करवाता है और हमारे इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है. बच्चों इम्यून फंक्शन क्या है? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि हमें वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो बच्चों इस इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करने के लिए वाइटामिन ए हेल्प आउट करता है. नेक्स्ट सोर्सेज. वाइटामिन ए हमें मिलता कहाँ से है बच्चों? वाइटामिन ए हमें लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनिच, पालक, कैरेट, ठीक है, येलो या ऑरेंज फ्रूट से जैसे कि मैंगो है. इसके अलावा लिवर, फिश, एग, मिल्क, बटर, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम लोग खाते हैं, ईट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वाइटामिन ए. अब बच्चों डेफिशिएंसी वाइटामिन ए की क्या करती है? अगर इसकी कमी हो जाए तो चिल्ड्रंस में ये ब्लाइंडनेस कोज कर देती है. मीन बच्चों को ये अंधा करने की का बायस बनती है और ये पूरी दुनिया में ब्लाइंडनेस कोजिंग है. ठीक है, आगे एक सिम्टम बच्चों वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी का नाइट ब्लाइंडनेस भी है. इसमें क्या होता है कि वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से एक जो इंसान होता है वो रात में नहीं देख पाता, उसे रात में नज़र आना बंद हो जाता है. लेकिन बच्चों अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए और प्रॉपर अमाउंट में वाइटामिन ए को ना लिया जाए तो क्या होता है? इंसान मुकम्मल तौर पर परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगा. वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी बच्चों एक और कंडीशन कोज करती है जिसमें क्या होता है
कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो प्लग हो जाते हैं केराटिन के साथ। अब नतीजा क्या निकलता है कि हमारी स्किन जो होती है ड्राई टेक्सचर देना शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है विटामिन सी स्टूडेंट्स। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है। तो स्टूडेंट्स पेपर में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी, देन यू मस्ट नो कि एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द सेकंड नेम ऑफ विटामिन सी। ठीक है। अब बच्चों विटामिन सी जो है डिफरेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ये कोलेजन बनाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों कोलेजन का काम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। कोलेजन बच्चों वाउंड की हीलिंग में भी हेल्प करता है। मींस कि ज़ख्म जल्दी बढ़ जाए, मतलब ज़ख्म जल्दी से ठीक हो जाए, उसमें मदद देता है कोलेजन। अब बच्चों विटामिन सी इन वाइट ब्लड सेल इनेबल्स द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। तो विटामिन सी भी इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प आउट करता है। अब विटामिन सी हमें कहाँ से हासिल होता है बच्चों? सिट्रस फ्रूट से। सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं जो खट्टे फल होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स। ठीक है। इसके अलावा हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, बीफ के लिवर से मिलता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो बेसिकली जो इफ़ेक्ट होंगे वो कोलेजन से होंगे। और फिर क्या होगा? कोलेजन जब इफ़ेक्ट हुए तो वो स्ट्रेंथ कनेक्टिव टिश्यू को प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि कनेक्टिव टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी चेंज हो जाएगा। बच्चों विटामिन सी की डेफिशिएंसी को स्कर्वी भी कहा जाता है, जिसमें क्या हो जाता है? विटामिन सी बॉडी लेना ही बंद कर देती है। ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि कोलेजन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते। और जो स्कर्वी है इसके सिम्टम्स ये हैं, आपके मसल और जॉइंट में पेन शुरू हो जाता है, स्वेल हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो गम्स होते हैं, मतलब आपके दांतों का जो पार्ट है वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उनसे। और स्लो बाउंड हीलिंग, ज़ख्म स्लोली बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। और मतलब स्लोली बढ़ता है, तेज़ी से नहीं बढ़ता। और आपकी स्किन क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन डी और इसका डिफरेंस जो है बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। And if there is any question you can ask in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz, and please subscribe my channel.